मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का दौर है, जहां पर अब प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में अब सभी पार्टियों को वोटिंग परसेंटेज की चिंता सताने लगी है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे संतोष सिंह गौतम, प्रवक्ता कांग्रेस और बीजेपी नेता जेपी मूलचंदानी से। सबसे पहले बीजेपी से जेपी मूलचंदानी जिससे हम बात करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सबसे पहले नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का शोर अब थम चुका है, जहां अब बुधवार को वोटिंग होगी। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की नजर वोटिंग परसेंटेज पर रहेगी। बीजेपी इसे कैसे देखती है? देखिए, स्वच्छता और स्वाद में प्रथम होने के बाद जी हम सबका दायित्व है लोकतंत्र के प्राण मतदान में भी इंदौर को प्रथम बनाएं। और भारतीय जनता पार्टी सभी मतदाताओं से आग्रह करती है कि वह स्मार्ट इंदौर के लिए, इंदौर के विकास के लिए और मतदान 100% करें, जिससे हम अपने मत का पूरा प्रयोग करेंगे। जो हमारा अधिकार है, जो हमारा कर्तव्य भी है, हम अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का, अपने अड़ोसी पड़ोसियों का, सबका मतदान समय पे कराएं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज बारिश भी पड़ी है, हो सकता है कल भी बारिश पड़े, परंतु मुझे लगता है कि जो अवसर हमको मिला है मतदान का, वो हमको अगर भीगते हुए भी बारिश में भी मतदान करने के लिए जाना पड़े तो लोकतंत्र के इस पर्व में हम जरूर हिस्सा लें, क्योंकि ये शहर के विकास का मुद्दा है। और मुझे लगता है कि मतदान सभी को करना चाहिए। और मतदान के समय ये जरूर ध्यान रखें कि इंदौर नगर निगम की जो सरकार बनने जा रही है, निगम की जो परिषद बनने जा रही है, जो महापौर जी बनने जा रहे हैं, वो उनका विजन क्या है, उनकी दृष्टि क्या है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकाल जो 20 वर्ष के महापौरों के रहे, उसके विकास कार्य भी देखें और कौन इंदौर का विकास कर सकता है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, विकास के पक्ष में मतदान करें, स्मार्ट इंदौर बनाने के लिए मतदान करें और अपने मतदान का उपयोग अवश्य करें, किसी भी परिस्थिति में करें। क्या लगता है आपको, बारिश के चलते वोटिंग परसेंटेज पर भी प्रभाव पड़ सकता है? तो क्या इससे बीजेपी को भी कोई नुकसान होगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में कोई नुकसान नहीं है। हम लोग निश्चिंत हैं और इंदौर की जनता जागरूक है। हमें इंदौर की जनता पर पूरा विश्वास है, क्योंकि इंदौर की जनता जो है वो अपने मतदान का प्रयोग जरूर करेगी। मुझे ऐसा लगता है हम लोग एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जिससे हमें बारिश, ठंड, गर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पर्व है। हम इसको पर्व के रूप में लेते हैं, उत्सव के रूप में लेते हैं। और मतदान का क्या उपयोग है, अपने मत का क्या उपयोग है, ये इंदौर की जनता अच्छी तरह जानती है। तो मुझे लगता है कि वातावरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित रूप से मतदान अच्छा होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे कांग्रेस से संतोष गौतम जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। जी, नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का शोर अब थम चुका है, जहां अब बुधवार को वोटिंग होगी। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की नजर वोटिंग परसेंटेज पर रहेगी। कैसे देखती है कांग्रेस इसे? देखिए, कांग्रेस के लिए तो पूरा मतदाता, पूरे शहर का मतदाता एकजुट हो गया है और उसकी इच्छा है कि 22 वर्षों से जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ लगातार चला आ रहा है, उससे उसे मुक्ति पाना है। थोड़ी सी बारिश में किस प्रकार जल जमाव हुआ आज आप सबने देखा है। इन सबसे मुक्ति पाने के लिए मतदाता बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है कल के दिन की, कि वो भारी मतदान कर संजय शुक्ला जी को यहाँ का महापौर बनाए और सभी वार्डों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताए। क्या लगता है आपको, बारिश के चलते वोटिंग परसेंटेज पर भी प्रभाव पड़ सकता है? और क्या इससे कांग्रेस को भी कोई नुकसान होगा? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं कि बारिश के चलते वोटिंग परसेंटेज का नुकसान तो होगा, लेकिन उन मतदाताओं का होगा जो उदासीन है। और उदासीन कौन मतदाता हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के शासन से त्रस्त हैं। कांग्रेस के लिए जो मतदाता मतदान करने आएंगे वो उत्साह से लबरेज हैं और बारिश हो चाहे तूफान आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो इस शहर सरकार को बदलकर संजय शुक्ला को अपने महापौर के रूप में देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश की वजह से उनके मन में डर भी है चुनाव में वोटिंग परसेंटेज को लेकर। परीक्षा की घड़ी नजदीक है, सभी को देखना होगा कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज।